अस्सलामुअलैकुम, आप जानते हैं मुझे? अच्छे से। मैं उमर की मामा हूँ। अच्छा, उमर फारूक। देखिए आपका बेटा इतना बड़ा पीएचडी करके, मैं तो उम्मीद करूंगा उसे से लोग वापस कश्मीर आ जाए। अगर हम सारे आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, अब इंशाल्लाह अगर कश्मीर में वो आईटी पार्क्स बनेंगे, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे, भरूच हैज आल्सो कम बैक, आई नो भरूच हैज आल्सो कम। आवर फ्रेंड्स वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, आई यूज्ड टू वर्क इन आईबीएम एंड डेल। के नौजवान हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए कि आपके जो जितने भी सियासतदान हैं वो ये चीज़ क्यों नहीं लिखते कि नो अलायंस एवर विद कम्युनिस्ट फोर्सेस लाइक आरएसएस एंड बीजेपी। डोंट यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया टुडे? सबसे बड़ा गिला है कश्मीर के लीडरों से, जब एक अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एक वाहिद आदमी, हैदराबाद हमारे से भी छोटा शहर है, अगर वहाँ किसी पढ़े हुए बैरिस्टर ने जो लंदन में से पढ़ा, ऑक्सफर्ड से पढ़ा, उसने ऑक्सफर्ड से पढ़ने के बाद भी अपने लोगों की खिदमत करना जो है उसको ज़्यादा बेहतर समझा। हमारे पास यहाँ एजुकेटेड यूथ है। ये कॉलोनीज अगर बागात बरजुला कैंपेनिंग कर रहे थे, आपको मालूम है कितने लोगों का इन्होंने लैंड ग्रैब किया है, और इन लैंड ग्रैबर्स को कुछ पॉलिटिकल पार्टी शील्ड कर रही है। हमारी सोसाइटी में क्राइम कितना बढ़ रहा है, उसको बात छोड़िए कि भाई आज की हुकूमत किस तरह लोगों की फंडामेंटल राइट्स खत्म कर रही है, वो खतरे में है। आप ये सब चीज़ें पढ़िए। इसको जो रिफ्रेमिंग होना था, तो उसकी वजह से हम इलेक्शंस नहीं आगे आ रहे थे, वो प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि आपको डिलिमिटेशन के बारे में मालूम है। आई एम अ लॉ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आई नो। ऑफ कोर्स इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट यू हैव टू टेक लीड। आपको मालूम है एक वक्त ऐसा था कश्मीर में कि लॉयर्स को मुझे बिठाना पड़ा कि आप डरिए मत। जब बुलडोजर यहाँ हमने, आप वकला जो थे, आपको कॉन्फिडेंस देनी है एक आम आदमी को कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। क्यों ये हालत हो गई कि क्राइम इतना बढ़ रहा है? ये सारे बड़े इश्यूज को छोड़ दीजिए आप, 370-35 से मसले कश्मीर को आदमी इसको कुचला जा रहा है। पुलिस अपना काम बराबर करिए। आर यू सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ पुलिसिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? नो। जब यहाँ चोरी होती है को लोग पुलिस के पास जा ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ लैंड ग्रैबर है, इस तरह के चोर चक्के है, ड्रग स्मगलिंग हो रही है। क्या आपको लगता है अगर पुलिस अपना काम सही से करेगी ड्रग स्मगलिंग हो सकती है? नो। अगर पुलिस अपना काम सही से करेगी तो कोई किसी बच्चे के हाथ से खिलौना नहीं चोरी कर सकता है। आई एम बाबू राज आज आया, आज कोई पूछपाछ नहीं है। आज देखिए पावर का क्या हाल है। हर साल हम बिजली बाहर से खरीदते थे, 1,10,000 करोड़ का हमारा एनुअल बजट है। आप देखिए पावर कट्स कितने हैं। हम जब अफसर से पूछते वो कहते हैं एलजी साहब खरीदना ही नहीं चाहते। तो ये सब आपके जैसे यूथ को आगे आना पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग में। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम स्पीकिंग टू अ लॉ ग्रेजुएट कि आप ही के लोग जो थे लॉ फ्रेटर्निटी से, ये सियासत में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थे उन्होंने हमें गलत रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें ये बात बताया, जबकि यूनाइटेड नेशन का चार्टर बोलता है इलेक्शन हैज नथिंग टू डू विद राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। ट्रेनिंग तो हमने शुरू 21 तारीख को की थी पिछले महीने की, और ये बात नहीं है कि किसका पलड़ा बारी है। असली जंग तो ये है कि कौन जाके फिर पार्लियामेंट में लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है। आप सब लोगों को मालूम है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम 400 पार कर लेंगे, और जिस हिसाब से अपनी पार्टी का एक स्टेटेड स्टैंड है कि वो बीजेपी के साथ है, तो हमें तो यही लग रहा है कि अशरफ मीर उन 400 में से एक कैंडिडेट होने वाले हैं। तो आखिर इससे कश्मीर में क्या फ़र्क होगा या क्या बदलेगा? आप यही जानते हैं कि आज हम हैदरपुरा में हैं, जो छानपुरा असम्बली का एक वार्ड है। इसी हैदरपुरा में जब एनकाउंटर हुआ 2021 में, तब अशरफ मीर नहीं आए, तब अल्ताफ़ बुखारी नहीं आए, तब फ़ारूक अब्दुल्ला नहीं आए, तब यही नौजवानों की जमात निकली जिन्होंने वो लाशें भी निकलवाई जो हैदरपुरा एनकाउंटर में जिनकी हलाकत हुई। आप सब लोग जानते हैं कि भाई जब बीजेपी का बुलडोज़र कुर्सू पाछाई बाग में चला तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी लीडरशिप नहीं आई, तब पीडीपी के लोग नहीं आए, तब बाकी लोग नहीं आए, तब यही नौजवान जमात थी जो आज भी मुसलसल बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और एक वाहिद ऐसी जमात है जिनके मंशूर में ये लिखा है कि कभी बीजेपी से कोई इल्हाक नहीं होगा, जिन्होंने कभी भी 370-35 से या मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ तक वाइट पेपर का मानना है, तो आगा रोला का वाइट पेपर कहाँ है? हमारा वाइट पेपर तो 2022 में इजरा हो गया था। तो आज हम इसीलिए इन इलाका जात में जिन पे कभी भी सियासी पार्टियां नहीं जाती थी, जो एक एजुकेटेड क्लास है, जहां इंजीनियर्स रह रहे हैं, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रह रहे हैं, इनकी इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन उतनी ज़रूरी है। करेंगे क्यों? आपको मालूम नहीं है, जब जिरगे हुए दिल्ली में तो 3 जिरगों में मैं गया। एक जिरगा हमने खुद करवाया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जिसमें अपोजिशन के तमाम MPs आए थे। तो उधर MP सौगता रॉय ने, जो TMC के बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने मुझे कहा कि अशाई साहब, हमने 1000 बार फारूक साहब को कहा कि आप कोई जिरगा रखे 370 पे, पूरा दिल्ली आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा जब 370 की मनसूखी हुई तो समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने हमारे हक़ में बात की, प्रकाश अम्बेडकर जो है उन्होंने हमारे हक़ में बात की, TMC के जो लोग हैं उन्होंने हमारे हक़ में बात की, DMK तमिलनाडु की जो लीडरशिप है उन्होंने हमारे हक़ में बात की। तो पूरा हिंदुस्तान तो इस हक़ में है कि भाई जो कश्मीरियों के साथ 5 अगस्त को हुआ वो गलत हुआ। अब ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की सगासिटी होनी चाहिए, ये उनकी कवाइश होनी चाहिए थी, वो उनकी कोशिशें होनी चाहिए थी कि पूरे हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड लाया जाए
जो 370 है, इट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आज सेव द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ रहे हैं, बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट है, बड़े लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो लड़ रहे हैं, तो हमारे लीडरों ने उनकी मदद क्यों नहीं ली? मुझे लगता है अपने 30 साल की उम्र में मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं देखा है। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, वो बिल्कुल प्रोनाउंस्ड है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई मुनाफिकत नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो लिख के दे रहे हैं कि हमने अगस्त 2022 में ये कहा कि भाई फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कमीशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड SOPs होने चाहिए, जितने भी ड्रैकोनियन लॉज है, चाहे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, उनको रिमूव करने का वक्त आ चुका है। इनफैक्ट ये कानून कभी भी मुसलत नहीं किए जाने चाहिए थे किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी पे। तो ये बातें तो हम आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा जो बीजेपी का बुलडोजर जो मैंने आपको कहा, वो किसने रोका है? तो ये क्यों आपको इस बात पर क्यों शक है? जब हमने जिरगों में जाके ये बोला, फार्मर राज चीफ दुलत साहब वहाँ बैठे थे, मैंने उनके सामने कहा कि कश्मीर के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 370-35 पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे 1947 में, अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन फ्लैग, तो क्या तब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? कश्मीर का क्या रिलेशनशिप था जम्मू कश्मीर के साथ? जब हमारा इलाक हुआ, आप क्लास 5 क्लास 7 ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ लीजिए कुछ। इंशाल्लाह अगर हमारे जैसे लोग चुन के जाते, अगर 25 करोड़ मुसलमानों की बात असदुद्दीन ओवैसी कर सकते थे, तो यहाँ 1 करोड़ 20 लाख आवाम को एक आवाज़ मिलती। तो जब शीबा नशाई चुन के जा रहा है, वो तो थोड़ी पाकिस्तान में तकरीर करने वाला है, ना वो चीन में तकरीर करने वाला है, तो जाना तो हमें लोकसभा में ही है ना, तो जो पार्लियामेंट दिल्ली में है। तो यही बात हमने कही कि जो डिग्निफाइबल रेजोल्यूशन है, जब वाजपेयी और मुशर्रफ ने बात की तो वो रशिया का मसला हल नहीं कर रहे थे, वो कश्मीर का ही मसला हल कर रहे थे। मेरी अपील यही रहेगी कि जो हमारे यंगस्टर्स है, जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। बड़ी मुझे दिलाजुर्दा लगती है ये बात कि हमें अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं है। हमारे स्कूलों में अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, भाई हमारे बच्चों को अपने 100 साल की हिस्ट्री मालूम नहीं है कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन शेख साहब वाज देयर इन 1947 वी हैड कश्मीर हैड इट्स ओन प्राइम मिनिस्टर, इट हैड इट्स ओन सदर रियासत, हमारा अपना एजेंडा था, अपना आइन था, अपनी जुडिशल ऑटोनॉमी थी। तो वही स्पेशल स्टेटस जो हमारे से छीना गया 370 के शेप में, उसको हमें जदोजहद करनी है वापस लाने के लिए। जो हकूक़ हमारे जम किए जा रहे हैं आज मीडिया पर इतना कदगन है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड। आपके पास बीजेपी के ऐसे लोग हैं, हेगड़े जैसे, जो बोल रहे हैं कि अगर 400 से ज़ायद हमारी सीटें आएंगी तो हम आइन को बदल देंगे, लफ्ज़ सेकुलर आइन से निकाल देंगे। तो कहाँ जाएगी हिंदुस्तान में, वेयर विल द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गो? कहाँ आर्टिकल 14, 15, 25, 29 कहाँ जाएंगे? अक़लियतों के हुकूक कहाँ जाएंगे? ट्राइबल्स के हुकूक कहाँ जाएंगे? इसी का मुतालबा हमें करना है। बहुत बहुत कि नो अलायंस एवर विद कम्युनल फोर्सेस लाइक RSS एंड BJP। डोंट यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया टुडे? सबसे बड़ा गिला है कश्मीर के लीडरों से। जब एक अलहाज